हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल YK स्टडी। माई सेल्फ मिस्टर मनीष। दोस्त, आज मैं कैपिटल गेन से रिलेटेड कुछ टॉपिक का डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पहले हमने आपका कैपिटल गेन का वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4 चार पार्ट के अंदर हमने डिस्कस कर चुके हैं कि कैपिटल गेन होता क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन के बारे में डिस्कस किया। आज मैं दोस्त एग्जाम्पशन के बारे में डिस्कस करूँगा। यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो न्यू व्यूअर्स हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर रखिएगा जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। एग्जाम्पशन दोस्त सेक्शन 54, 54B, 54G एक्सेट्रा होता है। तो हर एक एग्जाम्पशन किस कंडीशन में कहाँ अप्लाई होगा ये मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले सेक्शन 54 की बात करें। सेक्शन 54 किसके लिए अप्लीकेबल है, किस एसएससी के लिए अप्लीकेबल है, किस कंडीशन में अप्लाई होता है, सब इसकी मैं बात करूंगा। तो सेक्शन 54 के अंदर ये नॉर्मली इंडिविजुअल और एचयूएफ एसएससी के लिए अप्लीकेबल होता है। जब घर ट्रांसफर कर देते हैं तो वैसे कंडीशन में घर बेचने का मतलब रेसिडेंशियल हाउस बेच के रेसिडेंशियल हाउस ही हम परचेज कर लेते हैं। तो वैसे कंडीशन में सेक्शन 54 अप्लाई होता है। इसके बाद यदि जिस दिन बेचा गया है उसके ठीक 2 साल के अंदर यदि परचेज कर रखा हो या ट्रांसफर होने के 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कर रखा हो, और कितना एग्जम्पशन मिलना चाहिए, कैपिटल गेन और इन्वेस्टमेंट व्हिच एवर इज लोअर, जो दोनों में जो अमाउंट कम होगा वो एग्जम्पशन में यूज होगा। अब हम देखिए डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले सेक्शन 54 आर अप्लीकेबल फॉर ओनली रेसिडेंशियल हाउस। सेक्शन 54 हमेशा रेसिडेंशियल हाउस के लिए यूज होता है। तो हु कैन क्लेम, कौन क्लेम कर सकता है, इंडिविजुअल और एचयूएफ एसएससी। तो लिखा हु कैन क्लेम एंड इंडिविजुअल और एचयूएफ का मतलब यहाँ पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफर में नॉर्मली ध्यान रखना है कि मुझे रेसिडेंशियल हाउस ही बेचना है, कुछ और चीज को नहीं बेचना है। लिखा है इफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर। टाइम लिमिट, इसका एक टाइम लिमिट होता है। यदि जिस दिन ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर होने के ठीक 1 ईयर के अंदर परचेज होना चाहिए और ठीक 3 इयर्स के अंदर कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। तो लिखा परचेज विद इन 1 ईयर बिफोर 2 ईयर ट्रांसफर होने के ठीक 1 साल के अंदर, और कंस्ट्रक्शन विद इन 3 ईयर, कंस्ट्रक्शन कब होनी चाहिए, 3 साल के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पशन कितना मिलेगा, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट का मतलब है नया घर खरीदने के लिए या बनवाने के लिए जो पैसा लगाया होगा, और कैपिटल गेन व्हिच एवर इज लोअर। अब हम बात करेंगे सेक्शन 54B का। सेक्शन 54B इट्स आर अप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। मैंने क्या कहा दोस्त, सेक्शन 54B इंडिविजुअल और एचयूएफ एसएससी के लिए अप्लीकेबल होता है। इसके अंदर एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर करके एग्रीकल्चर लैंड ही परचेज किया जाना चाहिए। साथ के साथ जो एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर हुआ है कम से कम इंडिविजुअल और एचयूएफ के द्वारा 2 इयर्स यूज होना चाहिए। साथ के साथ एग्जाम्पशन के अंदर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट और कैपिटल गेन व्हिच एवर इज लोअर एग्जाम्पशन होता है। तो दोस्त अब हम सेक्शन 54B जो हम डिस्कस कर रहे हैं डिटेल्स में, सेक्शन 54B आर अप्लीकेबल इन केस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड आर टू बी ट्रांसफर्ड। तो हु कैन क्लेम, इंडिविजुअल और एचयूएफ, जो इंडिविजुअल है और एचयूएफ एसएससी है उसी के लिए अप्लीकेबल होता है। पॉइंट नंबर 2, हु स्पेसिफिक असेट्स एलिजिबल। इसके अंदर ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर लैंड और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स जो एग्रीकल्चर लैंड होता है जो आपका 2 इयर्स के अंदर यूज होना चाहिए, कम से कम 2 साल इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, व्हिच असेट टैक्सेबल शुड बी एक्वायर्ड। एग्रीकल्चर लैंड बेच के एग्रीकल्चर लैंड ही परचेज होना चाहिए, मे बी रूरल और अर्बन एरिया। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर टाइम क्या लिमिट है, विद इन 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर और बैंक डिपॉजिट। एग्जाम्पशन के अंदर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट
और कैपिटल गेन व्हिच एवर इज लोअर। मैंने क्या दोस्त एक्चुअल जो इन्वेस्टमेंट किया गया होगा और कैपिटल गेन जो निकाला हमने, जो दोनों में कंपैरिजन करेंगे, जो दोनों में कम होगा वही एग्जाम्पशन लगाएंगे। यदि आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो न्यू व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकन को ऑल पर रखिएगा। यदि आपको थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।